Hello everyone, welcome back to our channel Two Girls and a Library. This is पूर्वा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन मिल्टन की फेमस ट्राइब्यूट पोएम ऑन शेक्सपियर। अगर आप स्कूल, एम इंग्लिश, बी इंग्लिश, यूजीसी नेट, सेट या एनी लिटरेचर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ऑन शेक्सपियर जो पोएम है वो 1630 में कंपोज की गई थी, जिसे बाद में एनोनिमसली 1632 में द सेकेंड फोलियो कलेक्शन में पब्लिश किया गया था। ये मिल्टन की फर्स्ट इंग्लिश पोएम है। इस 16 लाइन एपिग्राम में मिल्टन ये बताते हैं कि कोई भी मैनमेड मॉन्यूमेंट शेक्सपियर को ट्राइब्यूट देने के लिए सूटेबल नहीं है। ये जो पोएम है वो ए, बी, सी, डी, ई, जी, एच राइम स्कीम फॉलो करती है और ये पोएम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। तो बेसिकली मिल्टन इस पोएम में ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर को किसी ग्रैंड मॉन्यूमेंट, स्टैच्यू या टॉम की ज़रूरत नहीं है। उनके राइटिंग से उनका सबसे बड़ा मेमोरियल है। जब भी कोई रीडर शेक्सपियर की प्लेस और पोएम्स पढ़ता है, उनकी ग्रेटनेस को एक्सपीरियंस करता है, तो उसके थ्रू शेक्सपियर भी अलाइव रहता है। नाउ आई एम गोना स्टार्ट द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। ओके, सो what need my Shakespeare for his honored bonds, the labor of an age in piled stones? मिल्टन यहाँ कहते हैं कि शेक्सपियर की डेथ के बाद उन्हें ऑनर करने के लिए या उन्हें ट्राइब्यूट देने के लिए हमें किस चीज़ की नीड है जिससे उन्हें याद रखा जाए। देन सेकंड लाइन में पॉइंट खुद से ही गैस करने लगते हैं कि क्या उन्हें पाइल्ड स्टोन मतलब पत्थरों के ढेर में दफन कर देना चाहिए, जिसे लेबर्स को बनाने में एक एज मतलब एक टाइम पीरियड लगाओ, or that his hallowed relics should be hid under a starry pointing pyramid, या फिर उनके hallowed मीन्स पवित्र एंड relics मीन्स अवशेषों को पिरामिड्स के नीचे छुपा देना चाहिए। Dear son of memory, great heir of fame, what needest thou such weak witness of thy name? नाउ मिल्टन शेक्सपियर को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि मेमोरी के सन और फेम मीन्स प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी, आपको ये वीक विटनेसेस मतलब आपके नेम के ये पिरामिड, स्टैचू ऐसे किसी भी मॉन्यूमेंट की क्या नीड है? Thou in our wonder and astonishment hast built thyself a lifelong monument. मिल्टन आगे कहते हैं कि आपने तो आपके वर्क्स के थ्रू हमें इतना कनेक्ट कर लिया है कि उससे हमारे अंदर ही आपका एक लाइफ लॉन्ग मॉन्यूमेंट बन गया है जो कभी खत्म नहीं होगा, मतलब एवरलास्टिंग है। फॉर whilst to the shame of slow endeavoring art, thy easy number flow and that each heart. नाउ पॉइंट बाकी सभी राइटर्स की बात करते हैं जो धीरे धीरे एंडेवरिंग मीन्स प्रयास कर रहे हैं, जबकि शेक्सपियर के वर्क्स इजीली नंबर्स फ्लो मतलब एज उनके बहुत सारे वर्क्स हैं, वो सभी इतने फेमस हो जाते हैं एंड सभी के हार्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, hath from leaves of thy unviewed book those delphic lines with deep impression took. मिल्टन यहाँ शेक्सपियर की राइटिंग्स की बात कर रहे हैं। डेल्फिक लाइन्स का मतलब है ऐसी लाइन्स जो बहुत प्रोफाउंड, वाइज और ऑलमोस्ट डिवाइन लगती है, मतलब सिंपली समझ के बाहर है। ठीक है, तो शेक्सपियर की राइटिंग्स रीडर्स के माइंड पर इतना गहरा इम्प्रेशन छोड़ देती है कि उन्हें पढ़ने के बाद वो उन्हें कभी भूल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, then thou art fancy of itself bereaving, dost make us marvel with too much conceiving. तो मिल्टन कहते हैं कि शेक्सपियर की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी इतनी पावरफुल है कि रीडर्स अपनी खुद की इमेजिनेशन को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और पूरी तरह शेक्सपियर की क्रिएटेड वर्ल्ड में खो जाते हैं। दोस्त मेक अस मार्बल विथ टू मच कंसीविंग, इस लाइन में ना मार्बल का मतलब है स्टैचू की तरह स्टिल या मोशनलेस हो जाना। ठीक है, तो मिल्टन कहते हैं कि शेक्सपियर के आइडियाज और थॉट्स इतने और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि रीडर्स उन्हें समझने और इमेजिन करने में ना इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि जैसे वो एक
स्टैच्यू की तरह रह जाते हैं ना, एकदम स्टैच्यू बन जाते हैं, वैसे। And so sepulchred in such pomp does lie, that kings for such a tomb would wish to die. सेफरगर्ड का मतलब होता है ग्रेव या कब्र। मिल्टन यहाँ मेटाफरिकली कह रहे हैं कि शेक्सपियर अपनी लिटरेरी ग्लोरी और फेम के अंदर ही रेस्ट कर रहे हैं। उनकी ग्रेटनेस ही उनका टॉम बन गई है। ठीक है। दैट किंग्स फॉर सच अ टॉम वुड विश टू डाई एंड लेट मी टेल यू गाइस, ये पोएम की सबसे मेन और इम्पोर्टेंट लाइन है। ओके, तो मिल्टन कहते हैं कि शेक्सपियर ने अपनी राइटिंग्स के थ्रू इतनी ग्रैंड और इमॉर्टल रेपुटेशन बना ली है कि राजा महाराजा भी, मतलब जो किंग्स है, वो भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स पाने के लिए मरना पसंद करेंगे। यानी शेक्सपियर का लिटरेरी मॉन्यूमेंट किसी भी किंग के फिजिकल टॉम से कहीं ज़्यादा वैल्यूबल और एवरलास्टिंग है। So basically, in these concluding lines, ना Milton proves his main argument that Shakespeare को किसी मार्बल मॉन्यूमेंट या ग्रैंड टॉम की ज़रूरत नहीं है। उनकी प्लेस और पोएम्स ही उनका इटर्नल मॉन्यूमेंट है। ठीक है। और इसी के साथ हमारी पोएम खत्म होती है। एंड एज ऑलवेज मैं स्क्रीन पर इस पोएम की थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सेट्रा सब डाल रही हूँ, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ओके, आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई है। नहीं आई है तो गो एंड ब्लेम जॉन मिल्टन टू राइट सच डीप मीनिंग वाली पोएट्री, नॉट मी। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू आउट देन लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस एक्सप्लेन इन इजी एंड फन वे। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।